नमस्कार। इस वीडियो में हम कैरियोटाइप या केंद्रक प्रारूप के बारे में पढ़ेंगे। किसी जीव में द्विगुणित गुणसूत्रों के समुच्चय को केंद्रक प्रारूप या कैरियोटाइप कहते हैं। जैसे मनुष्य में 46, प्याज में 16 गुणसूत्र होते हैं, अर्थात इनके केंद्रक प्रारूप में 23 व 8 युग्म समजात गुणसूत्रों के होते हैं। 23 युग्म यानी कुल 46 गुणसूत्र, 8 युग्म यानी कुल 16 गुणसूत्र जो कि समजात गुणसूत्रों के युग्म के रूप में रहते हैं। एक केंद्रक प्रारूप में गुणसूत्र की लंबाई, मोटाई व संकीर्णों की स्थिति व जीन्स की संख्या भिन्न भिन्न होती है। वह चित्र जो आकार के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित समजात गुणसूत्रों को प्रदर्शित करता है उसे गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम कहते हैं। एक जाति का इडियोग्राम दूसरी जाति से अलग होता है। यह गुणसूत्र आलेख में गुणसूत्रों को घटते हुए रूप में प्रदर्शित किया जाता है इनके आकार के आधार पर। इसे ही गुणसूत्र आलेख या इडियोग्राम कहते हैं। गुणसूत्रों का रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स, वे न्यूक्लियोप्रोटीन्स अर्थात न्यूक्लिक अम्ल या प्रोटीन्स के बने होते हैं। गुणसूत्र जो होते हैं वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स यानी न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन्स से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल दो टाइप के हो सकते हैं, आरएनए व डीएनए। आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो गुणसूत्रों में भाग लेने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो स्टोन और नॉन स्टोन टाइप के होते हैं। डीएनए ये 35% की मात्रा में गुणसूत्रों में पाया जाता है। यह समस्त आनुवंशिक व उपापचयी क्रियाओं का नियमन व संचालन करता है। यह डीऑक्सी राइबोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार जैसे एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन व फॉस्फेट से बने न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। आरएनए इसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल भी कहते हैं। यद्यपि इसकी उपस्थिति मुख्यतः कोशिका द्रव्य में होती है, लेकिन इसकी कुछ मात्रा लगभग 5% गुणसूत्रों में भी पाई जाती है। कोशिका में 3 प्रकार के आरएनए जैसे एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए एवं आरएनए राइबोसोमल आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए कोशिका के सभी उपापचय कार्य आरएनए के माध्यम से संपन्न करता है। आरएनए प्रमुख रूप से प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रोटीन्स गुणसूत्रों में 2 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है स्टोन प्रोटीन। ये संरचनात्मक प्रोटीन होते हैं जो क्षारीय अमीनो अम्लों हिस्टिडीन, आर्जिनिन व लाइसिन के बने होते हैं। ये प्रोटीन्स यूकेरियोटिक कोशिकाओं में के डीएनए में पाए जाते हैं। स्टोन प्रोटीन और जल के अणु स्थिर वैद्युत बल द्वारा बंधे रहते हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 5 प्रकार के स्टोन्स पाए जाते हैं। H1, H2A, H2B, H3, H4। स्टोन का संश्लेषण अंतरावस्था की एस स्टेज में होता है। सेकंड है नॉन स्टोन प्रोटीन्स। ये अधिकतर अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इनका अनुभार स्टोन की तुलना में अधिक होता है। इनमें अम्लीय अमीनो अम्ल ट्रिप्टोफान और टायरोसिन की अधिकता होती है, जबकि क्षारीय अमीनो अम्ल अल्प मात्रा में होते हैं। इनका निर्माण अंतरावस्था की G1 और G2 अवस्थाओं के दौरान होता है। गुणसूत्रों के कार्य। गुणसूत्रों पर उपस्थित डीएनए के द्वारा आनुवंशिक सूचनाओं का स्थानांतरण एक संतति से दूसरी संतति में किया जाता है। इसके अतिरिक्त ये कोशिकाओं में होने वाली सभी उपापचयी क्रियाओं का नियंत्रण गुणसूत्रों में विद्यमान डीएनए के द्वारा होता है।
धन्यवाद। अगले वीडियो में हम गुणसूत्रों की संरचना के बारे में पढ़ेंगे।